हम में से काफी लोग पूरा दिन बैठ के फेसबुक एंड इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, उस पे मेम्स देखते हैं, उन मेम्स पे हंसते हैं एंड उन मेम्स को शेयर भी करते हैं। हम सोशल मीडिया को बिना मेम्स के इमेजिन नहीं कर सकते बिकॉज हमें वो कंटेंट पसंद है। बट हमें इस बात को भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि मेम्स को यूज करके दूसरों को हार्म करने के लिए भी यूज किया जा सकता है एंड इसकी वजह से एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी पे बिग इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स की सेफ्टी पे कंसर्न्स उठ सकते हैं एंड स्टीरियोटाइप्स एंड इक्विवेलेंट्स में परपिचुएशन हो सकता है। मेम क्रिएटर्स के लिए नेट पे काफी स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं और ये टेम्पलेट्स लिए जाते हैं फेमस टीवी सीरियल से या फिर किसी के डायलॉग से या फिर किसी इंडस्ट्री एक्टर के एक्सप्रेशन या फिर एक्शन से। सेकंड टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं एनिमेशन या फिर यूजुअल ड्राइंग्स एंड थर्ड टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं नॉर्मल लोग जो सेलिब्रिटीज या आइकन्स नहीं होते, वो भी ऐसे लोग जो अपनी डेली लाइफ जी रहे होते हैं सडनली इंटरनेट सेंसेशन बन जाते हैं। अब इस फायर गर्ल की पिक्चर को ही ले लो। 2019 में ये लड़की 18 साल की थी एंड उस टाइम इस लड़की के लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस था। लोगों ने इस लड़की को उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया बिकॉज जिस टाइम ये फोटो ली गई थी उस टाइम वो 4 साल की थी। एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी ने उस पिक्चर के राइट्स ले लिए थे एंड जो पैसे उस पिक्चर से मिले थे वो उस लड़की के कॉलेज फीस में यूज किए गए थे। अब उस लड़की की तरह सभी के आउटकम्स इतने बढ़िया नहीं होते। अब इस पिक्चर को ही ले लो। इस फोटो को लड़की के कंसेंट के बिना क्लिक किया गया था एंड इस लड़की ने एक न्यूज चैनल को ये कहा था कि जब से वो इस मेम का पार्ट बनी है स्ट्रेंजर्स उसके साथ हमेशा फोटोज खिंचाने के लिए इंसिस्ट करते रहते हैं एंड यू पीपल माइट बी शॉक्ड कि उस लड़की के पास इस पिक्चर के कोई ओनरशिप राइट्स भी नहीं है। इस पिक्चर में जो लड़का दिख रहा है ना, उसने ये कहा था कि कुछ ऑनलाइन यूजर्स ने इस पिक्चर को एज अ एंटी हैरेसमेंट एडवर्टाइजमेंट यूज किया था एंड उस लड़के के लिए काफी अपसेटिंग था जब उस पिक्चर को देख के उसे ये बताया गया कि वो अपनी फ्रेंड को हरास कर रहा था। एक्चुअल रियलिटी में उन दोनों को नहीं पता था कि इस पिक्चर को कब क्लिक किया गया था। बिना उनके कंसेंट के उस पिक्चर को ऑनलाइन पोस्ट किया गया था और अब उनके फेसेस को ऑनलाइन कैसे यूज किया जाएगा उसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं था एंड उन दोनों को ये भी नहीं पता था कि ये फोटोग्राफ्स किसने क्लिक किए थे एंड उस फोटोग्राफर ने उन पिक्चर्स के राइट्स को एक वाइस नाम की कंपनी को बेच भी दिया था। ये जो सोशल रैमिफिकेशन है ना, वो हद से ज्यादा काफी बार सीरियस हो जाता है बिकॉज ऐसा ही कुछ सालों पहले एक मेम टेम्पलेट वायरल हुआ था जहां पे कराची पाकिस्तान की एक मिडिल एज्ड वुमन गवर्नमेंट को अब्यूज कर रही थी एंड उस वीडियो में वो गवर्नमेंट पे काफी एंग्री नजर आ रही थी एंड उसे गालियां भी दे रही थी और उस वुमन की फेमस लाइन थी, ये बिक गई है गवर्नमेंट। फिर वो मेम बन गया, देन वो गवर्नमेंट आंटी के नाम से फेमस हो गई थी। बट न्यूज में बाद में ये बताया गया कि उस लेडी के खुद के फ्रेंड्स एंड फैमिली से उसे सोशल बॉयकॉट झेलना पड़ा। उस लेडी के सन ने ये बताया कि उन्होंने फैमिली फंक्शंस अटेंड करना बंद कर दिया था बिकॉज लोग फेस्टिविटीज पे फोकस करने की बजाय उसके मदर का मजाक उड़ाते रहते थे एंड ये उस लेडी के शॉर्ट टेम्पर की वजह से भी हुआ था। ये नॉर्मल लोग किसी से पूछ के इन मेम्स का पार्ट नहीं बने थे एंड जब वो बन गए तो उसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है कि उन इमेजेस को कैसे यूज किया जा रहा है, किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। एंड ये सिर्फ मेम पेजेस एंड नेटिजन्स के अलावा काफी सारे न्यूज आउटलेट्स एंड कमर्शियल ब्रांड्स भी इन मेम्स को अपने मार्केटिंग कैंपेन के लिए यूज करते हैं एंड इसकी वजह से डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में कंसेंट एंड कर्शन का एक मेजर क्वेश्चन उठ के सामने आता है। हम लोगों में से किसी की भी घंटी नहीं बजती या फिर हम लोग वंडर नहीं करते कि जिस लोगों को हम मेम्स में देख के मजे ले रहे हैं या फिर उन्हें मॉक कर रहे हैं वो शायद एक रियल आदमी हो सकता है। मूवी स्टार्स एंड कॉमेडियंस की तरह नहीं, इन नॉर्मल लोगों ने अपने इमेजेस को दूसरों के एंटरटेनमेंट यूज के लिए कंसेंट नहीं दिया था एंड इसकी वजह से काफी एथिकल क्वेश्चंस उठते हैं बिकॉज आज के डिजिटल ईरा में प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। प्राइवेट एजेंसीज हमारा डेटा यूज करती हैं, इसके ऊपर हमारा बेयरली कोई कंट्रोल होता है। दैट्स व्हाई कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे स्कैंडल होते हैं जो 2018 में हुआ था जहां पे 50 मिलियन फेसबुक यूजर्स के डेटा को प्राइवेट एजेंसीज ने यूज किया था गवर्नमेंट इलेक्शन कैंपेन्स के लिए एज एन एडवर्टाइजमेंट। एंड करंट कॉन्टेक्स्ट में ऐसे एक्सपोजर्स को एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाया जाता है जहां पे लोगों की प्राइवेट लाइफ को पूरे वर्ल्ड पे एक्सपोज कर दिया जाता है एंड वो प्राइवेट कंपनीज के भी बियॉन्ड चली जाती हैं। कुछ 6 महीने पहले ऐसे ही श्वेता कॉल रिकॉर्डिंग मेम वायरल हुआ था जहां पे श्वेता जूम पे ऑनलाइन क्लास ले रही थी एंड वो अपना माइक ऑफ करना भूल गई एंड उस कॉल रिकॉर्डिंग में एक रेगुलर टीनेज गॉसिप चल रही थी एंड ऐसी गॉसिप हमारे लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे अगर हम सुने तो हम गिल्टी फील कर सकते हैं। बट हुआ क्या, उस रिकॉर्डिंग को किसी ने पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर दिया एंड घंटों के अंदर वो चीज ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे वायरल हो गई थी। मतलब तुम मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो। एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो 2 फ्रेंड्स के बीच में हुई थी वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक एंटरटेनमेंट सोर्स बन गया एंड वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी जब 111 स्टूडेंट्स ने उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुना एंड उसके बाद हुआ क्या, वो पूरी फोन कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई इंटरनेट पे एंड उसे वाइडली इंटरनेट पे स्प्रेड एंड शेयर किया गया एंड वो लोगों के हंसने एंड मॉक करने का एक एंटरटेनमेंट सोर्स बन गया। तुम्हारे इस हंसने एंड मॉक करने के बीच में तुम्हारे दिमाग में कभी ये आता है कि उस लड़की पे क्या बीती होगी, उसकी फैमिली ने उसके बारे में क्या सोचा होगा? नहीं, हमें सिर्फ हंसना और मॉक करने में इंटरेस्ट है, राइट? तुम लोगों को कुछ आइडिया भी है कि ऐसे मेम्स के कितने सारे स्केरी डायमेंशंस हो सकते हैं? हमारे ऊपर हमेशा नजर रखी जा रही है, नॉट जस्ट बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज।
एवरीवन अराउंड अस। हमें नहीं पता कि हमारे पिक्चर्स, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट जोक्स जो सिर्फ फ्यू पीपल के लिए मेंट थे, कब पूरे वर्ल्ड के लिए एक मॉकरी का सब्जेक्ट बन जाएं। हम लोग ना एक मेम के ऊपर हंसने और मजे लेने के टाइम पे ये नहीं सोचते कि जब वो मेम वायरल हो जाता है उसके बाद उस आदमी या पर्सन के साथ क्या आफ्टर इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बट फैक्ट ये है कि ये चीज प्राइवेसी में इन्वेड कर रही है। अगर ये चीज बिना कंसेंट के की जा रही है तो हम सब के ऊपर इस चीज का रिस्क है। मेम्स ना वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होते हैं, उन्हें काफी तरीकों से प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे श्वेता के केस में चीज हार्मलेस है बट उसके काफी सारे इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। एंड काफी बार तो इन मेम्स की पॉपुलैरिटी डेंजर क्रिएट करती है एंड आई मीन चीजें आउटराइट ऑफेंसिव चली जाती हैं एंड फालतू में अनवांटेड कल्चर प्रमोट होता है। एंड मेम्स ना एट टाइम्स टॉक्सिसिटी का सोर्स बन जाते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं जो लोग उन मेम्स का पार्ट हैं, बट वो लोग भी जो उन मेम्स को देख रहे होते हैं। बिकॉज इस मेम को ही देख लो, कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज एंड जो टेम्पलेट में कैप्शन यूज किया गया है उससे एक स्टीरियोटाइपिकल पिक्चर नजर आती है जहां पे एक वुमन अपने पार्टनर के साथ फाइट करना चाहती है, जो काफी मूवीज एंड बुक्स में कॉमन स्टीरियोटाइप्स होता है। ऐसे मेम स्टीरियोटाइप्स को पिक करते हैं हंसने के लिए, बट वो ऐसे स्टीरियोटाइप्स को वैलिडेट भी करते हैं और उसे रीइंफोर्स भी करते हैं। अब इस मेम को ही ले लो, ये एक इनोसेंट मेम है बट इस मेम को डिजाइन किया गया है टू ऑफेंड पीपल, वो भी अनअपॉलोजेटिकली। जिस फास्ट पेस पे आज के टाइम से मेम्स को कंज्यूम किया जा रहा है ना, वो काफी सारे माइंड्स को इंपैक्ट कर रहा है, वो भी ना मैटर ऑफ मिनट्स, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेन किया जा रहा है। इन मेम्स को ना एक सर्टेन काइंड ऑफ ओपिनियन बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। एंड मेम्स विमेन कम्युनिटी को भी सीरियस डैमेज देते हैं बिकॉज वो सेक्सुअल कॉन्सेंट के अगेंस्ट के एजेंडा को भी परपिचुएट करता है एंड मैरिटल रेप को मॉकरी के सब्जेक्ट में कंसिडर किया जाता है। ये सब चीजें ना रेपिस्ट के फेवर में जाती हैं, वो भी ऐसे वर्ल्ड में जहां पावर बैलेंस वुमेन के तरफ अनफेवरेबल होता है। दैट्स व्हाई वुमेन्स एंड गर्ल्स हमेशा थ्रेट में होती है एंड यही मेम्स क्राइम की सीरियसनेस को खत्म कर देते हैं। एंड प्रेजेंट तो ऐसे किया जाता है कि ऐसा कोई क्राइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरे होते हैं ब्लड चिलिंग रेसिस्ट मेम्स, ऐसे पिक्चर्स पे मॉकरी की जा रही है जिन्होंने ऐसे इवेंट सफर किए हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री के बिगेस्ट ब्लॉट्स थे। ऐसे मेम्स ना लोगों का खून उबालते हैं। देन इन्हीं मेम्स को डार्क ह्यूमर की कैटेगरी में डाला जाता है। हमें समझना चाहिए कि जेनोसाइड एंड स्लेवरी पे जोक क्रैक करना इनह्यूमन होता है। फिर ऐसे मेम्स हेट एंड रेसिस्ट अटैक स्प्रेड करते हैं जिससे इनइक्वालिटी स्प्रेड होती है। अरे ऐसे मेम्स का एजेंडा ही होता है कि वल्नरेबल ग्रुप में हेट स्प्रेड करना, बिकॉज ऐसे मेम्स में ही हेट ग्रुप को वैलिडेशन देने का पोटेंशियल होता है एंड इन्हीं मेम्स की वजह से सर्टेन ग्रुप अपनी डेली लाइफ में डेंजर फेस करते रहते हैं। मेम्स लोगों को इन्फ्लुएंस क्यों करता है? बिकॉज उनमें स्प्रेडिंग रैपिड पेस पे होती है, वो लार्ज ऑडियंस को इंपैक्ट करते हैं। काफी मेम्स लोगों के प्राइवेसी एंड इंटीमेट लाइव्स के लिए डेंजरस होते हैं, दूसरे स्टीरियोटाइप्स परपिचुएट करते हैं और तीसरे पूरा आउटराइट हेट स्प्रेड करते हैं। मैंने तो तुम्हें पूरी लिस्ट बताई ही नहीं, सिर्फ 3 इंस्टेंसेस बताए हैं एंड अगर मैं लिस्ट खोलना स्टार्ट कर दूं ना तो प्रॉब्लमैटिक कंटेंट की लिस्ट ही कुछ और है। दैट्स व्हाई जो इंटरनेट मेम्स है ना, वो एक साइड पे प्लेइंग फील्ड्स को लेवल करते हैं और दूसरी साइड पे मास डिजिटल मैनिपुलेशन के एरा के लिए डोर ओपन करते हैं। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना तुम लोग इंटरनेट मेम्स के बारे में क्या सोचते हो। एंड अगर तुमने अभी तक डार्क साइड ऑफ पैरालंपिक्स नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो और डार्क साइड ऑफ साइमन सेज देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।